फिल्म की शुरुआत में हमें टिम नाम का आदमी दिखाई देता है जो अपने कंप्यूटर में अपना काम कर रहा होता है। उसके दोस्त भी उसके साथ हैं, लेकिन तभी उसके कंप्यूटर का नेटवर्क चला जाता है। इस चीज से परेशान होकर टिम अपनी तकलीफ भरी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कैसे उसकी पत्नी ओलिविया का मिसकैरेज हुआ था। इस गहरे गम से वो अभी तक उबर नहीं पाया है और ये तकलीफ उसके हर पल के साथ है। तभी उसकी पत्नी ओलिविया आती है और टिम को नीचे ले आती है। हमें पता चलता है कि ये लोग एक ऐसी इमारत में रह रहे हैं जिसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये बिल्डिंग फ्रीडमैन की है। तभी इन लोगों को ऊपर कई हेलीकॉप्टर दिखते हैं। फ्रीडमैन बताता है कि शहर में आग लगी हुई है। ये आग कुछ किलोमीटर दूर फैक्ट्री में लगी थी, जिसका धुआं इतनी दूर से नजर आ रहा है। यहाँ ओलिविया टिम को अपनी वैन दिखाती है। ये वही वैन है जिसमें उनकी पुरानी यादें बीती थीं। अंदर ओलिविया कहती है कि वे दोनों अभी यहाँ से पेरिस जा रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सकें, क्योंकि वे दोनों अपने मिसकैरेज के गम से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन टिम जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अपना गेमिंग का काम नहीं छोड़ सकता। ओलिविया ने सोचा था कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, लेकिन इस बार भी वे एक नई शुरुआत नहीं कर पाए और ओलिविया इससे बहुत दुखी होती है। इसके बाद वे सोने चले जाते हैं। ओलिविया को मिसकैरेज के बाद टिम के सहारे की बहुत जरूरत थी, लेकिन टिम ने अपने गम से बचने के लिए खुद को काम में इस कदर मग्न कर लिया था कि जैसे उसने दोनों के बीच एक दीवार सी बना ली हो। सुबह 6 बजे टिम बाहर जाकर देखता है कि ओलिविया जाने की तैयारी कर चुकी है। वो कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए अकेले ही पेरिस जा रही है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक काली दीवार थी। वे देखते हैं कि ये दीवार कुछ अजीब थी। ओलिविया को लगता है कि शायद यही टिम का काम है ताकि वो उसे छोड़ न सके, लेकिन टिम को भी नहीं पता ये दीवार कैसे आई। इसलिए जब बाहर जाने के लिए ओलिविया खिड़की खोलती है तो काली दीवार यहाँ भी मौजूद थी। यहाँ तक कि सभी खिड़की दरवाजों के बाहर ये दीवार थी। वे लोग एक ड्रिलिंग मशीन के जरिए दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। टिम ने साइड की दीवार में भी छेद किया, लेकिन दीवार यहाँ भी थी। मतलब ये दीवार पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ थी। दोनों को लगता है कि बिल्डिंग की मरम्मत का काम चल रहा है, इसीलिए इसे लगाया गया होगा। लेकिन कोई अचानक रातों रात इतनी मजबूत दीवार कैसे बना सकता है? उसने मकान मालिक से फोन किया, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। मतलब वे दोनों यहाँ फंस गए हैं। इसी वक्त टिम के फोन की स्क्रीन दीवार के पास आते ही हिलने लगती है। फिर दोनों को अपने पड़ोसियों की आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए उन्होंने ड्रिल मशीन से उनकी दीवार छेद किया जहां मार्विन और एना साथ रह रहे थे। वे दोनों इस दीवार के कारण परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। टिम ने देखा कि उनके अपार्टमेंट में पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। ये चीज वाकई परेशान करने वाली है, क्योंकि बिना पानी कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। ओलिविया कहती है कि वे उसकी वजह से यहाँ फंस गए हैं। अगर वो कल उसके साथ पेरिस चल पड़ता तो शायद आज वे इस बिल्डिंग के अंदर नहीं होते। फिर टिम कुछ नोटिस करता है। एक लोहे की चीज दीवार पर चिपक रही थी, जैसे दीवार में मैग्नेटिक फोर्स हो। ये लोग इस पर कुछ चाबियां और लोहे की चीजें चिपका देते हैं, इस उम्मीद में कि इससे दीवार हट जाएगी। पूरी दीवार में 4 जगहों पर ज्यादा फोर्स होता है, लेकिन ये चीजें जोर से हिलने लगती हैं और दीवार उन्हें फेंक देती है, जिससे टिम को काफी चोट लग जाती है। ओलिविया एक एक कर सभी टुकड़े निकालती है और खाना खाते वक्त वे यही उम्मीद करते हैं कि शायद कल दीवार अपने आप हट जाए। इसी वक्त दोनों को अपने पड़ोसियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए दीवार तोड़कर वे उन्हें देखने जाते हैं। वहाँ एना बेहोश पड़ी होती है, जबकि नशे की हालत में मार्विन टिम पर हमला भी कर देता है। एना बताती है कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि ये खून भी इसी का है। लेकिन मार्विन की हरकत देखकर टिम को मार्विन के हाथ पैर बांधने पड़ते हैं। फिर टिम घर के स्टोर में जाता है ताकि दीवार तोड़ने के लिए कुछ मिल सके। इसी दौरान हमें दीवार हिलती हुई दिखती है। तभी ओलिविया आती है और वे एक कुल्हाड़ी लेते हैं, लेकिन इसका दीवार पर कुछ असर नहीं होता। मार्विन कहता है कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ये करके देख चुका है। ओलिविया को एक आइडिया आता है कि वे फर्श के नीचे से जा सकते हैं, क्योंकि उसने पहले देखा था कि नीचे 2-3 फ्लोर के बाद बेसमेंट है और वहाँ से एक सुरंग जाती है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनी थी। इसलिए वे अपने घर की मंजिल तोड़ने लगते हैं। मार्विन कहता है कि ये सब फ्रीडमैन ने किया होगा, क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसी की है। खैर, इसके बाद टिम नीचे उतर जाता है, लेकिन पीछे एक बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर आता है। वो कहता है कि टिम वापस ऊपर चला जाए। दरअसल उसे अपनी नातिन लिया की चिंता है, क्योंकि कुछ दिन बाद सब खाने के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं। लेकिन टिम उसे अपना प्लान बताता है कि सुरंग के जरिए वे बाहर निकल सकते हैं। लिया भी उसे समझाती है तो वो मान जाता है।
इसके बाद एक एक कर सभी नीचे उतर जाते हैं। मार्विन अपने हाथ खोलने को कहता है क्योंकि वो उस टाइम नशे में था और अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाथ खोलने के बाद अगला स्टेप था फ्लोर को तोड़ने का और अब मार्विन ये काम करता है। इस दौरान लिया ओलिविया को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि बाहर जाकर वो उससे जरूर मिलेगी। यहाँ टिम को एक कैमरा मिलता है जो ऊपर से टूट कर पड़ा था। अजीब बात थी कि ऐसे कैमरे पूरे घर में लगे थे। बूढ़े आदमी ने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ फ्रीडमैन ने काम करवाया था। अब ये देखकर सभी मकान मालिक पर शक करने लगते हैं। मार्विन कहता है कि ये दीवार लगाकर उसने हमें रोक दिया और अब रिकॉर्ड कर अमीरों के लिए रियलिटी शो बना रहा है। ओलिविया कहती है कि वे उससे ही ये पूछ सकते हैं क्योंकि वो दीवार के उस तरफ रहता है। अब दीवार तोड़कर सभी उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ कोई नहीं होता, लेकिन थोड़ा आगे जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मकान मालिक मरा हुआ था और उसके दोनों हाथ भी गायब थे। उन सभी को ये देखकर उल्टी आने लगती है। टिम को उसके फोन में इसी काली दीवार की तस्वीरें मिलती हैं। इन लोगों को समझ आता है ये जो कुछ हो रहा है वो साधारण नहीं है। सभी अनुमान लगाते हैं कहीं वे किसी गेम में तो नहीं है, जबकि ओलिविया अनुमान लगाती है कहीं इस दीवार का फैक्ट्री की आग से तो कोई रिलेशन नहीं है। तभी मार्विन ने तेज हथौड़ा मारा और सभी नीचे गिर जाते हैं। इससे उन्हें काफी चोट आती है। ओलिविया नीचे जाकर उन्हें देखती है, जबकि ऊपर लिया अपने नाना को भी नीचे चलने को कहती है, लेकिन वो उसे अपने बचाव के लिए गन देता है क्योंकि वो इस हालत में नहीं कि नीचे जा सके। लेकिन लिया उसे छोड़कर सुरंग से बाहर नहीं जाएगी, इसलिए वो अपने नाना को मना लेती है। ये अपार्टमेंट उनके पड़ोसी एंटोन का था, जहां उनके सामने एक अनजान आदमी था। वह कहता है कि उसका नाम यूरी है और वो एंटोन का दोस्त है। टिम उसे बाहर निकलने का प्लान बताता है तो वो चौंकाने वाली बात बताता है कि उन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि फैक्ट्री के धुएं से पूरे शहर में जहर फैल गया है, बल्कि ये दीवार उससे बचाने के लिए ही लगाई गई है। ओलिविया उससे एंटोन के बारे में पूछती है। वो एंटोन के बारे में बताता है कि वो हार्ट अटैक के कारण अचानक उस दीवार के सामने मर गया। लिया को यहाँ कुछ कागज बिखरे दिखते हैं। वहीं यूरी उन्हें यहीं रुकने को कहता है। एक वक्त के लिए सभी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर बाहर जहरीला धुआं हुआ तो सब मारे जाएंगे, लेकिन बात ये भी है कि बिना खाने के वो यहाँ वैसे भी मरेंगे, तो वे जाने का फैसला कर लेते हैं। लिया जब इन कागजों को देख रही होती है तब यूरी बताता है कि एंटोन काफी होशियार था, लेकिन नाजुक भी और दीवार की चिंता के कारण मर गया। यहाँ इन लोगों ने ग्राउंड फ्लोर तोड़ दिया था और सभी लोग एक एक कर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। टिम एक दरवाजा खोलकर आगे गया जहाँ सुरंग का दरवाजा था। हथौड़े से इन्होंने दरवाजे की सील तोड़ दी, लेकिन दरवाजा खोला तो यहाँ भी वही काली दीवार। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि जमीन के नीचे भी ये दीवार कोई कैसे बना सकता है, जबकि ऊपर यूरी मन ही मन खुश होता है। दीवार देखकर मार्विन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और बूढ़े ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन गुस्से में उसने दीवार पर ही गोली चला दी। ये गोलियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। टिम जानता है कि गोलियां अब वापस आएंगी, इसलिए सभी को झुकने को कहता है और इस दौरान गोली बूढ़े आदमी को लग जाती है। ये देखकर लिया मार्विन पर गुस्सा करती है और थोड़ी देर में उसका नाना मर जाता है। मार्विन को अपने किए पर काफी अफसोस होता है। अब ये सभी लोग निराश होकर एक जगह बैठ जाते हैं। एना कहती है कि शायद हम सब ने मौत को करीब से देखा है, इसीलिए हम यहाँ फंसे हैं। वो पहले साइकिल एक्सीडेंट में मरते मरते बची, जब लिया ने अपनी नानी को कैंसर से मरते देखा है। यूरी कहता है कि उसने कई लोगों को मारा है क्योंकि वो एक पुलिस वाला है, और अब मार्विन के हाथों जो हुआ सबने देखा। यहाँ ओलिविया भी अपने बारे में बताती है कि उन्होंने अपना बच्चा खोया था, लेकिन टिम ओलिविया से काफी नाराज होता है कि इतनी पर्सनल बात उसे नहीं बतानी चाहिए थी। उनकी काफी बहस होती है। ओलिविया भी अपनी बात रखती है कि वो टूटकर बिखर गई थी, लेकिन टिम ने उसे नहीं संभाला। खैर, सभी ऐसे हार नहीं मान सकते, इसलिए वे ऊपर फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में जाते हैं ताकि कोई नक्शा या कोई सुराग मिल सके, जबकि यूरी यही कहता है कि बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। ओलिविया और लिया को एक नोट मिलता है जिसमें उसी पैटर्न के बॉक्स बने थे जो दीवार पर थे। मतलब एंटोन ने इस दीवार के बारे में जानने की कोशिश की थी। टिम को महसूस होता है कि दीवार के उस पार जरूर एक कमरा है। वहीं मार्विन को एक रिमोट मिलता है जो इसी कमरे का है, लेकिन इसमें कई सारे कॉम्बिनेशंस थे। टिम ने दिमाग लगाया और पाउडर से इसकी संख्या कम हो गई। नीचे अपार्टमेंट में लिया और ओलिविया को कुछ टूटी हुई चीज मिलती है। यूरी बताता है कि एंटोन ने इसे दीवार पर दे मारा क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिला। ऊपर टिम ने आखिरकार सही पासवर्ड डाला और कमरा खुल गया। दोनों ने अंदर जाकर देखा कि ये कंट्रोल रूम है, मतलब मकान मालिक उनको रिकॉर्ड करता था ताकि उनकी पर्सनल लाइफ की लाइव स्ट्रीम अमीरों को बेच सके।
इन्हें दिखता है ये काली दीवार एक झटके में आ गई। ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें नीचे कुछ आवाज आती है, इसलिए मार्विन नीचे देखने जाता है। नीचे लिया को नोट पर कोड दिखता है और एंटोन की गर्दन पर निशान, यानी उसे मारा गया है। ऊपर टिम ने देखा कि एंटोन दीवार के सामने नहीं बल्कि अंदर मरा था, यानी यूरी ने उनसे झूठ बोला था। दरअसल यूरी ने ही एंटोन को मारा था। मार्विन ने देखा कि उसने लिया को भी मार दिया। यूरी उसको भी मार देता, लेकिन यहाँ टिम आ जाता है। काफी झड़प के बाद दोनों ने यूरी को बेहोश कर दिया। अब इन लोगों ने यूरी को बांध दिया ताकि वो हमला न कर सके। मार्विन और एना वादा करते हैं कि वे एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अंदर ओलिविया को लिया की मौत पर काफी अफसोस होता है। यहाँ टिम भी आता है और उन्हें नोट के टुकड़े दिखते हैं। यूरी ने ये जला दिए थे, लेकिन उन्हें कुछ पैटर्न दिखते हैं। दरअसल यूरी सोचता है कि ये दीवार उनकी रक्षा के लिए है, और जब एंटोन ने बाहर का रास्ता खोजा तो उसने उसको मार दिया और वे चीजें भी तोड़ दी जिससे दीवार खुलती है। ये लोग यूरी से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, बल्कि वो उन पर हंसता है। इसके बाद इन्होंने ध्यान से सीसीटीवी कैमरा देखा, जिसमें पता चला कि ये दीवार कोई प्रोग्रामिंग है, और एंटोन ने फोन के जरिए सभी बॉक्स पैटर्न से दीवार खोली थी, और यही तरीका वे दीवार पर करते हैं। वे देखते हैं कि दीवार में कुछ हलचल होती है। दीवार अभी पूरी तरह नहीं खुली और एना ने अंदर हाथ डाला। उसे अंदर कुछ गर्म महसूस होता है, लेकिन कुछ ही समय में दीवार उसे खींचने लगती है। तीनों ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन दीवार धीरे धीरे पूरी जम गई और एना के 2 टुकड़े हो गए, ठीक उसी तरह जैसे मकान मालिक के हाथ कटे थे। यूरी कहता है कि ये दीवार किसी को नहीं जाने देगी और हंसने लगता है। मार्विन ने गुस्से में उसको गोलियों से भून दिया और वो एना की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता और सुसाइड कर लिया। मतलब इतने लोगों में अब बस टिम और ओलिविया ही बचे थे। उन्होंने इस काली दीवार से पूरी तरह बंद बिल्डिंग को पूरा छान लिया था, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन उन्हें एक आइडिया आता है कि शायद दीवार बॉक्स के सही पैटर्न से खुल सकती है। उन्होंने सीसीटीवी में दोबारा देखा, जिसमें फ्लैश लाइट की काउंटिंग से उन्हें सभी बॉक्स का पैटर्न मिल जाता है। अब बस उन्हें दीवार खोलनी थी, लेकिन वहाँ यूरी आकर हमला करता है, क्योंकि वो अभी मरा नहीं था। झड़प के दौरान वे तीनों एक एक कर बेसमेंट में गिर जाते हैं। यहाँ यूरी दोनों का पीछा करता है, जबकि वे सुरंग वाली काली दीवार की तरफ जाते हैं। यूरी बहुत ताकतवर होता है, इसलिए टिम ज्यादा देर उसे रोक नहीं सकता। इतने में ओलिविया ने आखिरकार दीवार खोल दी। यूरी टिम को मार ही देता, लेकिन ओलिविया ने बाहर जाने के बजाय उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। इसके बाद दोनों सुरंग के जरिए बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर का नजारा और भी खतरनाक था। उनके आसपास की बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि शहर की एक एक बिल्डिंग इस काली दीवार से घिरी हुई थी। पूरा शहर जैसे एक विशालकाय ईंट के बक्से में बदल गया था। दरअसल जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो एक डिफेंस फैक्ट्री थी। वहाँ एक खास प्रोग्रामिंग की गई थी जो युद्ध के दौरान सैनिकों को बचाने के लिए काम आती है। इसलिए ये डिफेंस सिस्टम पूरे शहर में अलर्ट हो गया। गवर्नमेंट इसका समाधान खोज रही है, जबकि जो बच गए वे शहर से बाहर जा चुके हैं। ये दोनों भी आखिरकार अपनी वैन में बैठकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं, और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ये स्टोरी जरूर देखना, मिलते हैं उस पार। धन्यवाद।